Once again, a very good morning to you all. I'm Rahul Pandey, and today I'm just going to tell you some very much important words that could be very much easy to learn as well as easy to use. हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो बहुत ही आसान हैं, लेकिन उनका अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर उसका हम यूज कैसे करते हैं। कई दफा आपने सुना होगा कि उसका कोई बाल बच्चा नहीं है। हाँ, कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, है ना। तो कई दफा लोग जो है वो पूछते भी हैं मुझसे कि ये या आपने कई दफा सुना भी होगा ऐसे सेंटेंसेस बोलते हुए लोगों को कि उसका कोई बाल बच्चा नहीं है ना, उसका 2 बाल बच्चा है। तो कुछ इस तरह से आपको सेंटेंसेस सुनने को मिलते होंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये बाल बच्चा का क्या होता है इंग्लिश स्पेलिंग और क्या होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, है ना। मैं सेंटेंसेस भी बना करके बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि बाल बच्चा जब भी कभी आएगा तो उस स्थिति में हम लोग एक वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको लगेगा बड़ा अजीब, यह है इशू। तो इशू शब्द का मीनिंग होता है बाल बच्चा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई दफा आप बोलेंगे कि सर इशू का मतलब तो मुद्दा होता है। बिल्कुल होता है, इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, लेकिन इसका मीनिंग बाल बच्चा भी होता है। ध्यान रखेंगे जब बाल बच्चे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर होगा, अर्थात ऐसा नहीं कि इसमें इशूज लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, है ना। तो यूज कैसे करना है इसका मैं एक एग्जांपल आपको लिख करके बताता हूं। जैसे कि अगर मान लो कि किसी ने शादी नहीं की, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी हैड क्या बाल बच्चे थे? नहीं थे, तो हैड नो इशू। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हैड नो इशू, या किसी और के बारे में हम लिखते हैं तो ही हैड नो इशू। हाँ, मतलब उसका कोई बाल बच्चा नहीं है या उसका बाल बच्चा नहीं है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब कभी आपको इश्यूज की बात करना है तो उस स्थिति में आपको जैसे इशू जो है वो इशू जो है वो मुद्दे के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तो सेंस जैसा भी दे रहा है सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इट इज अ ग्रेट इशू, या एक बड़ा मुद्दा है ना। कई दफा हम क्या करते हैं, अभी जो एपिडेमिक चल रहा है ना, या आप कह सकते हैं कि अभी जो आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, एग्जांपल के लिए जो आप ये कोविड-19 से जूझ रहे हैं, ये तो एक बड़ा ही मुद्दा है ना, बड़ा इशू है ना। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कोरोना इज अ ग्रेट इशू फॉर द वर्ल्ड, है ना। मतलब पूरी दुनिया के लिए क्या है, तो कोरोना जो है वो एक बड़ा मुद्दा है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इशू का यूज जो है वो एज पर द डिमांड ऑफ द सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अच्छा, मुद्दा और मुद्दे, जैसे मुद्दे के बारे में अगर हम बात करेंगे या मुद्दा के बारे में बात करेंगे तो ये सिंगुलर की तरह भी यूज होता है और प्लूरल की तरह भी यूज होता है। अर्थात इशू तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इशूज भी यूज हो सकता है ना। मींस बोथ कैन बी राइट हियर, ठीक है। लेकिन जब आपको बाल बच्चा के लिए इस्तेमाल करना होगा तो इशू का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं अविवाहित, है ना। जैसे राम या कोई एक किसी एक के बारे में मैं बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित थे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित थे और मायावती अविवाहित हैं। कुछ इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो अविवाहित का जो है वो मीनिंग क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा, इंग्लिश क्या होता है ना। तो मैं आपको अभी बताता हूं कि अविवाहित का क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग जो है वो क्या देखने को मिलेगा, इसका स्पेलिंग देखने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अविवाहित किसके लिए, तो अगर किसी पुरुष के लिए हम बात करेंगे, मेल के लिए बात करेंगे तो BACHELOR, ये एक शब्द होता है, ये एक शब्द होता है बैचलर,
जिसका मीनिंग होता है अविवाहित, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर मेल, अर्थात यह जो है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यह जो है वो पुरुष के लिए, जैसे मैं एक पुरुष के लिए बात कर रहा हूं तो क्या लिखेंगे, ही इज अ बैचलर, ही इज अ बैचलर, मतलब वह एक अविवाहित है या वह अविवाहित है। यहाँ पर ही जो है, ही से पता चल रहा है कि यहाँ बैचलर जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, तो एक मेल के लिए, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो जब भी कभी हम लोग फीमेल के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे मेल का, ठीक है ना। इसका मतलब कि अविवाहित होता है, बट इट इज यूज्ड फॉर फीमेल ना। ये जो है इसका इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। जैसे अगर आपको लिखना है सी इज अ मेल, इसका मतलब कि वह जो है वो अविवाहित है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि सी के साथ, अर्थात सी जो है वो फीमेल को दिखाने के लिए आता है, तो सी के साथ मेल का यूज करेंगे और ही के साथ बैचलर का यूज करेंगे। आशा है आप इन शब्दों को समझ गए होंगे। तो अगर और कहीं किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कि ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।